शांति। ओम शांति। मंच पर बैठी दीदी और बाबा और यहाँ सभी उपस्थित भाई और बहनों के चरणों में नमन करते हुए उस परम पिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम कुछ आत्माएं जो पवित्र आत्माएं करने का मेरे को सौभाग्य मिलेगा कि उनको कुछ सुख पहुंचा सकूं। मेरा जीवन केवल और केवल इसलिए है कि जितना भी मैं पवित्र आत्माओं को सुख पहुंचा सकूं वही मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। क्योंकि संसार में आकर के इंसान दौलत शोहरत कमाने में लग जाता है, परिवार को देखने में, परिवार की समस्याओं को सुनने में, परिवार को संभालने में अपना जीवन समाप्त कर देता है। लेकिन उसको ये नहीं पता लगता कि वो आया किस लिए है और क्या करना है उसको। मैं आप सभी आत्माओं का बहुत सम्मान करता हूँ, सच कह रहा हूँ, दिल से करता हूँ। किस लिए कि देखो, आप संसार में आने के बाद भी आप लोगों ने संसार को त्याग दिया, संसार के सुख को त्याग दिया, संसार की इच्छाओं को त्याग दिया, परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको त्याग दिया। इससे बड़ी त्यागी आत्माएं और कहाँ मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी। अरे एक छोटा सा बच्चा भी अगर किसी को जुकाम हो जाता है तो लेके माता पिता से दादा दादी सब परेशान हो जाते हैं, और आपने तो सबको त्याग दिया। कितने बड़े त्यागी हो। मैं नमन करता हूँ सच में आप लोगों को, सच में। और देखो, मैं पहले गुरुकुल में पढ़ा, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि आज लास्ट मेरा क्या होगा। लेकिन ये ज़रूर पता था कि जब भी अंत समय आएगा तो सेवा करते करते ही जाना है। क्योंकि मैं सबसे बड़ा जो जीवन समझता हूँ वो सेवा का ही समझता हूँ। हम अगर किसी को थोड़ा सा भी सुख पहुँचा सके तो इससे बड़ी सेवा और कोई मैं नहीं मानता। किसी के कष्टों को हर सकें, इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है। अभी जैसे आदरणीय दीदी जी ने हमारे ने बताया कि मैं हर जगह सेंटरों पे जाकर के और देखता हूँ जब दीदियों की हालत को, भाइयों की हालत को, बड़ा दुख होता है। केवल छोटी सी कमियों के कारण, ये भी नहीं कि बहुत बड़ी कोई कमी, सात्विक खाना, सात्विक रहना सब कुछ है, लेकिन छोटी सी कमियों के कारण बीमार। जब हमने ओआरसी में जाना शुरू किया तो आदरणीय आशा दीदी जी ने हमसे कहा, वहाँ पे बोल रहे थे, माइक बोल रहे थे जैसे स्टेज पे, कि कोई ऐसा वैद्य हो कि जो योगा आयुर्वेद के बारे में कुछ जानता हो तो वहाँ हमारे भाई बहनों को समय दे सके। हमने खड़े होकर के कहा कि ज़्यादा समय तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अपना क्लिनिक है, हमारा भी आयुर्वेद का क्लिनिक है, बाबा रामदेव का अपना मेरा आज भी क्लिनिक है। लेकिन हाँ, सप्ताह में एक दिन ज़रूर देंगे। हमने ऐसे ही किया क्योंकि बुधवार के दिन हमारे यहाँ क्लोज होता है क्लिनिक, तो हम मंगलवार की शाम को जाते थे और शाम को वहाँ जाकर के सबसे फ़ोन, वहाँ पहले ही पता लग जाता था कि आने वाले हैं, तो वो भाई बहन कोई भोजन नहीं करते थे। तो पहले योगा, उसके बाद सुबह
बैठ कर के जो भी ट्रीटमेंट देना होता है, एक्यूप्रेशर या कोई दवाइयों का, सब कुछ वहाँ करते हैं। और आप ORC में फ़ोन कर लें, वहाँ 95% सभी ठीक हो चुके हैं, वो सब वही बताते हैं। और जो दीदी बैठी थी अभी, इनका एक और बता देता हूँ। खैर ये तो वास्तव में बहुत बीमार थी, क्योंकि पैरों पे इतने बहुत मोटे पैर थे, इनके सूजन रहती थी। तो वो जब जैसे ही जा रहे थे, ये ORC के अंदर मिले थे, तो मैंने कहा दीदी तो बीमार है, हमारे साथ इनके जानने वाले थे, तो ऐसे ही वो हो गया। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने सेंटर से 3 से 4 लाख रुपए इकट्ठा करा, जो ORC के लिए, सब भाई और बहनों की दवाई के लिए फ्री, उनको सबको फ्री दवाई दी। मैंने कहा भाई तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा जो परसेंटेज है वो नहीं होगा, तुम्हारा जो बचत है वो नहीं होगी, जितना तुम्हारे से बन सके वो करो, लेकिन जितना भी उन भाई बहनों को दवाई चाहिए मैं अपने सेंटर से दूंगी। इन्होंने पूरा उनका योगदान किया। आशा दीदी ने बहुत बहुत बार कहा कि पैसे ले लो, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं पैसे नहीं, जितना भी हो सकेगा मैं करूँगी पूरी। थोड़ा सा मैं अब ज़्यादा परिचय न देते हुए थोड़ा सा कार्य पे आ जाता हूँ, क्योंकि जो बीमारी का कारण है उसको हम थोड़ा समझना जरूरी है। आज जितना भी मैंने वहाँ 800-1000 के करीब भाई शांतिवन में मैंने वहाँ देखा, सबको गैस और कब्ज की प्रॉब्लम सबको है, जिसके कारण सर्वाइकल, साइटिका पूरा बन चुका है। शुगर का भी कारण कब्ज है। मीठे से कभी शुगर नहीं बनती। हाँ, शुगर होने के बाद मीठा खाना खतरनाक है, लेकिन जब कब्ज पेट में रहती है, लगातार कब्ज होती जाती है, तो हमारा पैनक्रियाज काम करना बंद कर देता है और वो शुगर तैयार हो जाती है। हमें क्या करना है? सुबह सबसे पहले अमृत बेला जब उठते हैं, तो अमृत बेला उठने से पहले, उठते ही कम से कम 1 लीटर पानी पीना है। पहले 1 गिलास से शुरू करो, 1.5 बनाओ, 2 बनाओ, 1 लीटर पानी, और उसको पीना भी एक घूट घूट करके, एक साथ नहीं पीना। आयुर्वेद के अनुसार कहा गया है कि पानी को चबाना है और खाने को पीना है। उसका मतलब यही है कि पानी को जब भी पियो, घूट घूट करके पियो, और खाने को जितना चबा कर हम लेंगे, जितना चबा करके खाएंगे, उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। सुबह 1 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, और 1 लीटर पानी पी करके घुटनों पे हाथ रख के थोड़ा झुक करके हल्का सा 2 मिनट पेट को हिलाओ, जिसको बोलते हैं कपालभाति। अब जब हम 2 मिनट के लिए हिलाते हैं, ज़्यादा नहीं कर रहा मैं, केवल 2 मिनट, जब 2 मिनट के लिए हिलाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कुछ दिनों में कि जो हमारे आंतों में मल चिपक रहा था, जो हमारा पेट भारी भारी हो रहा था, वो पेट हल्का होने लगेगा। वो पेट ऐसा लगने लगेगा जैसे हमारा पेट खाली होने जा रहा हो। ऐसा लगेगा आपको कुछ समय में कि आप खा भी रहे हैं, लेकिन पेट फिर भी नॉर्मल है, केवल पानी से, केवल पानी के कारण। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद में हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या? चाय। सुबह के समय हमारी जठराग्नि होती है लेफ्ट में, नाभि के लेफ्ट में, अमाशय जिसको बोलते हैं,
जठ रागिनी हमारी सुबह सुबह जागृत होती है, 7 बजे पूरी जागृत हो जाती है। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि 7 बजे के बाद भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो वो क्या होता है, ये जठ रागिनी हमारी जागृत हो जाती है। इसमें अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि सच में। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह चाय पी लेते हैं। जब चाय पी लेते हैं तो वो उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद वो इधर उधर चाय को फेंक देती है, जो हमारा गैस का कारण होता है, जिसके कारण हमारी गैस बनती है। अब मान लीजिए हमने बोला चाय नहीं पीनी, तो क्या लेना है भाई, यही तो पूछेंगे कि अगर चाय नहीं पिए तो हम ले क्या। सबसे पहले तो फल अगर मिल जाए, सेब मिल जाए या कोई जूस मिल जाए। अगर वो नहीं मिलता है, ज़रूरी नहीं कि जूस मिले फल मिले तो हम उसका सेवन करें। आपको जैसे भी मिले, कच्चे सब्जियां ले लो, खीरा ले लो, गाजर, टमाटर, जो भी मतलब कच्चे फल मिले उसका सेवन कर लो। अगर वो भी कुछ ना मिले तो सब्जी रोटी खा लो। सुबह आप अगर एक रोटी भी ज़्यादा खा लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते आपने पानी पिया हो। 1 लीटर जब पानी पीने की मैंने बताया था, अगर ऊपर तक भी आ जाता है तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। दूसरी गलती, मैं ये बीमारी गलती बता रहा हूं जो करते हैं हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह पराठा, तला हुआ और चावल, इनका इस्तेमाल जब करते हैं तो अंदर से जो आते हैं वो चिपकने लगती हैं। उसका एक कारण और भी है कि हमारे अंदर एक कमी है कि जैसे हमने अभी हमने नाश्ता ले लिया, पेट भर के नाश्ता ले लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं कि आधा घंटे बाद कोई टोली मिली वो खा ली, कोई और मान फल मिला वो खा लिया। आयुर्वेद के अनुसार हमें 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमने जो भी कुछ खाया उसको पचाने के लिए 1.5 से 2 घंटा उनको चाहिए। हमारे जो जीवाणु उस पर लग जाते हैं, बढ़ जाते हैं, खाने के लिए 1.5 से 2 घंटा उस पर चाहिए। और हम क्या करते हैं कि दोबारा आधा घंटे बाद खा लिया तो वो क्या करेंगे, उसको छोड़ करके जो ऊपर से खाना जाएगा वो उस पर लग जाएंगे। अब जहाँ वो अधकचरा खाना हमने पहले खाया था वो मल बन जाएगा। आपने देखा होगा आहिस्ता आहिस्ता हमें जहाँ 4 रोटी खाते थे वहाँ 1 या 2 रोटी में हमारा पेट भर जाता है और हम कहते हैं बस और इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आते हैं हमारी मान लीजिए 1 इंची की है, वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ के छोटी हो जाती है, क्योंकि किनारों पे मल चिपक जाता है। और हम कहते हैं कि नहीं मैं तो जाती हूँ फ्रेश होने के लिए, जाता हूँ फ्रेश होने के लिए, तो जो थोड़ा सा खाया तो उसी के लिए तो जा रहे हो, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं हुआ। पहला पानी, दूसरा भोजन। अब हमें कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। अगर आप 37 डिग्री में बाहर घूमेंगे तो कितना गर्मी लगेगी। और जब हम बाहर से चल करके आते हैं तो वही टेम्परेचर 40-45 पहुंच जाता है। हम क्या करते हैं, फ्रिज खोला, ठंडा पानी लिया और हम पी गए। जो हमारी जो आते हैं उनको जो गर्म थी हमने उनको सुकोड़ दिया, गैस हमने तैयार कर ली। वही गैस
अब ये पानी वाली गैस देखो अलग है, यही पानी वाली गैस हमारी नसों में घुस जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता हमारे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, हमारे हर हिस्से में पेन होने लगेगा। कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। मैं एक अनुभव बताता हूँ। जब से फ्रिज आए हैं तब से बीमारियां भी आ गई। 6 घंटे से ज़्यादा रखी हुई सब्जी नहीं खानी चाहिए। हम क्या करते हैं, फ्रिज में सब्जी बना दी, शाम को सुबह को बना दी, शाम तक उसी को खाते हैं। उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं 6 घंटे के बाद। 6 घंटे के बाद हमें कोई भी सब्जी नहीं खानी चाहिए रखी हुई। खाने को कभी भी गर्म दोबारा नहीं करना चाहिए। दोबारा गर्म करने का कारण है जहर बनाना। कोशिश करो कि जब भोजन बनता है तभी आप उसको ग्रहण करो। नहीं भी है, अगर ठंडा भी खा रहे हो तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये मैं कहीं बाहर नहीं बोल रहा हूं, ये योगियों में बोल रहा हूं। योगी को कोई स्वाद की इच्छा नहीं होनी चाहिए। योगी को किसी प्रकार का कोई मिर्च मसालों का कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए। उसको तो जैसा मिला, हाँ, सात्विक भोजन होना चाहिए। जब सात्विकता पे हम चलेंगे, मैंने आज तक अपने जीवन में कभी दोबारा सब्जी गर्म करके नहीं खाई। ये बाबा रामदेव से तो कह रहे, चलो मैं 2004 से मिला था, लेकिन मैंने इससे पहले भी कभी नहीं खाई, इच्छा ही नहीं होती। और मैं आज ये समझता हूं कि 55 साल उम्र होने के बावजूद भी मैं अपने आप को ये सोचता हूं कि शायद 20 साल की उम्र वाला बराबर ना कर सके। क्यों? केवल खाने पीने पे ध्यान देता हूं और कुछ नहीं। वही भोजन है, उसमें से पैसा भी बच जाएगा, लेकिन हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो ठंडा पानी कभी मत पियो। अब जैसे गर्मी आ रही है, घड़ा रख लो, मिट्टी का बर्तन, उसका पानी पियो। और पानी को हमेशा बैठ करके पीना है। और 1 गिलास पानी, चाहे आपको कितनी भी प्यास लग रही हो, कम से कम 10 बार में पीना है। क्योंकि जो हमारी राल होती है, राल, ये राल अमृत कहलाती है। जब हम घूट घूट करके पानी पिएंगे तो हर घूट में ये पानी को पचाती रहेगी, जहां भेजना होगा भेजती रहेगी। तो आप देखेंगे कि एक घूंट पानी पीने से आपकी चाहे कितनी भी प्यास लगी हो, 1 गिलास में पूर्ति हो जाएगी। जिस प्रकार अगर आप रोटी को चबा चबा के खाएंगे तो जहां आपकी 4 रोटी की भूख हो, वहां 1 या 2 रोटी आपको बहुत रहेंगी। क्यों? रोटी को हमें मलबा नहीं बनाना, रोटी हमारी ऊर्जा के लिए हम खा रहे हैं। तो जब हम चबा चबा के खाएंगे तो 1 या 2 रोटी में ही हमारी पूरी ऊर्जा बन जाएगी। खाना खाने के साथ कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। अधिकतर क्या करते हैं, अभी मैं सभी जगह देखता हूँ, अपने वहाँ पे खाना बाद में लेते हैं, गिलास पानी का भर के पहले लाते हैं। जब आप ये देखो कि 37 डिग्री टेम्परेचर हमारा है और जब हम भोजन करते हैं तो कम से कम 10 डिग्री और बढ़ जाता है। अगर आप एक मशीन होती है, आपको एक बैरिंग चल रहा हो और वो स्पीड से चल रहा हो, उसमें आप पानी गिर के देखो, तुरंत जाम हो जाएगा। इसी प्रकार हमारी भी जो अंदर की आते हैं, जब हम भोजन करते हैं
तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उस समय पे हम ठंडा पानी पी करके अपनी आंतों को सुकेड़ लेते हैं। ये मैं आज बीमारी के कारण बता रहा हूँ, ये सत्यता है, आप इस बात को नोट करना। ये बीमारी के कारण ये हैं, इनके निवारण भी बताएंगे, जो भी सारा होगा लिखवाएंगे आपको। ऐसी सी दवाई थोड़ी छोटी लिखवाएंगे जो आपको छोटी सी, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इससे ये बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं अपना लक्ष्य लेकर चला हूँ अपनी बहन और भाइयों के लिए। ये नहीं कि उनको वहाँ दवाइयाँ खिलानी है, ये नहीं कि उनको यहाँ ये करना, बस छोटा सा योगा, सर्वाइकल, कमर दर्द, पेट दर्द या कब्ज के लिए, और छोटा सा खान पीन। जिस खाने को हम खा रहे हैं उसी में थोड़ा परिवर्तन करना है। खाना खाने के साथ पानी कभी नहीं पीना चाहिए। अब हम पानी कब पीते हैं? जब हम मसाला युक्त भोजन करते हैं, जब हम मसाले स्वादिष्ट चाहिए, जब स्वादिष्ट चाहिए तो हमें पानी की इच्छा होती है। अगर आपको पानी का ही मान लीजिए इच्छा होती भी है, मैं एकदम से तो नहीं कहता सभी एकदम छोड़ दो, तो 1 कप गर्म पानी रख लो और जब भी आपको लगे उसमें से 1 घूंट पानी आप पी लो। 1 घूंट पानी पियो जिससे कि आपको तृप्ति हो जाए। भोजन जैसे कहते हैं ना, बहुत से आदमी को खाना खाते देखा होगा, तुरंत वो बड़ी स्पीड से खाना खाता है और अगर उसको चेक किया जाए तो वो पूरी तरीके से अंदर से बीमार होता है। भोजन के साथ साथ पानी नहीं पीना। सुबह पानी पीना, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना। हो सके तो दिन में 1 कप 2 या 3 बार। देखो, आप सभी योगी आत्मा हो, मैं कम से कम 30 से 40 अनुभव बता सकता हूं केवल पानी के। जो बीमार थे, मैं पतंजलि योगपीठ की बात कर रहा हूं, ये हम देखते थे कि जो बीमार थे तो स्वामी जी क्या कराते थे, जैसे ये गिलास रखा है पानी का, तो उनको बोलते थे कि गर्म पानी ले, गर्म पानी लो, एक कमरे में चले जाओ, उस कमरे में कोई नहीं जाएगा, एक कोने में बैठ जाओ, स्टूल पे, कुर्सी पे, जैसे भी हो, सब कुछ सुविधा होती थी, एक बैठ जाओ और इस पानी को घूट घूट करके पीना है। और उस पानी को आप देखेंगे कि ये पानी मेरा कहाँ जा रहा है, कैसे लग रहा है। एकांत में बैठ कर पियो। मैं आप सबसे वायदा करता हूं, अगर किसी को कैंसर भी है, लीवर का इन्फेक्शन है, केवल लगातार 3 महीने पानी पी लो गर्म, घूट घूट करके, एकांत में बैठ के, कोई पेपर नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई बात नहीं। अगर उसके बाद उसको बीमारी रह जाए तो उसका जीवन भर फ्री इलाज कर दूंगा। उसमें बस एक अनुभव करना है। जैसे मैं तो पहले सुनता था, लेकिन आदरणीय सूरज भाई भी और सभी यहाँ जो बताते हैं कि ऐसा, तो उसका मेरे को अब लगता है कि वास्तव में उसका ये असर होता था। मैं जब वहाँ गया था तो मेरे बचपन की यहाँ चोट थी एक, और जैसे कहते हैं ना रसोली बन जाती है, तो मैं बड़े बड़े बाल रखता था छुपाने के लिए, तो काफ़ी थी। एक दिन स्वामी जी के पास बैठे थे। देखो, मेरा सौभाग्य इतना बड़ा है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आज तो मैं आया ही हूँ बहुत पवित्र आत्माओं के साथ में, और बाबा की कृपा हुई है, लेकिन उस समय पे भी मेरे को इतना सौभाग्य था कि जिस प्रकार हम सब बैठे हैं तो स्वामी जी के साथ बैठते। क्योंकि जब 2004 में इतना कोई वो नहीं था रोल उनका, वो कुछ काटते थे फल तो उनके हाथ से खाते थे, क्योंकि मैंने भी जीवन समर्पण कर दिया था। देखो, मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में परचेज मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर दोनों पद मेरे पास थे, और जब स्वामी जी से मिला था तो वहाँ पे हाथ उठवाए थे, जैसे करते ना भाई, कोई समर्पित होना चाहता है पूर्ण। वहाँ तो उन्होंने बोला था कि पूर्णकालिक कौन बनना चाहता है,
तो उस टाइम पे हम 1200 लड़के थे, तो 1200 में फिर मैंने भी उठाया था, करीब 40-35 आदमियों ने उठाया था। तो जैसे उन्होंने आप एकांत में बैठे तो पूछा कि आप कैसे 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 सेवा करोगे। मैंने कहा जी मैं तो सेवा करूँगा। कह रहे नौकरी कर रहे कैसे सेवा करोगे। मैंने कहा जी आप एक बार नाम लिखो, मैं देखूँगा। फिर तीसरे दिन आकर के मैंने रिजाइन दे दिया, जबकि मैंने उस समय पे 40,000 रुपये सैलरी होती थी और मैंने कोई तनख्वाह की परवाह नहीं करी, कुछ नहीं करा। वो दिन था। उसके बाद स्वामी जी ने, मैं सत्य बोल रहा हूँ, जहाँ भी मीटिंग होती थी तो मेरा हाथ उठाते थे कि ये एक आदमी है जिसने नौकरी की नहीं सोचा, कुछ नहीं, केवल सेवा में लग गया। 4 साल तक जैसी स्वामी जी की दाढ़ी होती थी मेरी ऐसी दाढ़ी होती थी। मेरे पास फ़ोटो है सब मेरे, तो ऐसी दाढ़ी होती थी मेरी यहाँ तक। और मैंने पूरा वही चोला पहनता था जैसे स्वामी जी रखते थे। पूरा उन्होंने मेरे को अपना सब कुछ परिवार मैंने बिल्कुल एकदम, क्यों ऐसा नहीं कि परिवार को परेशान कर दिया, परिवार के लिए उस परमात्मा ने पहले ही इंतजाम कर दिया था सब कुछ। तो चल दिए। 4 साल तक मैं दिल्ली नहीं आया हरिद्वार से। उसके बाद स्वामी जी ने सारा कार्य फिर सौंपा। तो हमेशा जो आपका समर्पण भाव, मैं उसको एक ऐसी उच्च श्रेणी में देना चाहता हूँ। आज उसी का परिणाम है कि मेरा मन, क्योंकि मैं 19 साल हो गए पांडव भवन में गया था जब ज्ञान लिया था, देखो दिल्ली पांडव भवन में। और जब पांडव भवन में गया था तो आशा दीदी वहीं पे मिली मेरे को, और जब ज्ञान लिया, लेकिन कुछ दिन बाद मैं स्वामी जी के पास, मेरा लक्ष्य सच बात है कि जैसे वहाँ स्वस्थ हैं इन सबको भी स्वस्थ बनाना है। इन सबको क्यों? क्योंकि यहाँ जो योग है, जो उस परमात्मा की याद है, बाबा की याद है, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम योग नहीं कर पाएंगे। अगर हम मान लीजिए योग में बैठ जाते हैं, हमारी कमर में दर्द है, सर में दर्द है या घुटनों में दर्द है, तो क्या याद कर पाएंगे हम? क्या याद आएगी हमारी? और जब आप एक पवित्र आत्मा हैं और अगर आपका शरीर भी स्वस्थ होगा तो आपको 100% योग लगेगा। मैंने उनसे एक्यूप्रेशर सीखा, बहुत कम, लेकिन आज मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ, अपने ऊपर ही कह रहा हूँ। आज हमें पता नहीं लगता कि कब किसका घुटना दबाया या कब किसको क्या किया और वो ठीक होकर चल दिया। अभी शांतिवन में क्या हुआ कि पल्लव भाई को तो आप लोग सब जानते होंगे, वैद्य का कार्य करते हैं। तो उन्होंने भी 2-3 दिन तक हमें देखा, तो वो भीड़ वहाँ तो रहती थी। तो उन्होंने कहा कि आप, एक बहन है सूरत की, उनकी दोनों बेटियाँ समर्पित हैं, और कि वो पिछले 3 महीने से यहाँ से पूरी सुन्न हो चुकी हैं। उनको फ्रेश होने के लिए भी दोनों बेटियाँ उनको पकड़ती हैं, तब जाकर ले जाती हैं। पैरों के नीचे वो अगर पैर टेकती है तो ऐसा लगता है जैसे रुई पे वो पैर चल रहा हो। सुन्न हो गया, किस कारण से? क्योंकि उनको साइटिका का दर्द था, एक पैर में दर्द रहता था। किसी एक्यूप्रेशर करवाने वाले के पास वो चली गई, उसने एक्यूप्रेशर करके मटर का दाना उंगली के बीचों में बांध दिया टाइट करके, और कहा 8 दिन तक खोलना नहीं है। तो 2 दिन बाद उनको, बहन जी को बहुत पेन होने लगा। उन्होंने बोला कि ये मेरे को बहुत पेन हो रहा। तो उन्होंने कहा कि ये पेन हो रहा है, ये तो ठीक हो रहा है, ये पेन हो रहा है, ये तो ठीक हो रहा है। जब 8 दिन के बाद उन्होंने खोला तो उनके पैर सुन्न हो गए। वो 3 महीने से बराबर एक्यूप्रेशर, डॉक्टरों के पास, एलोपैथ के पास, सब जगह जा रहे, वो ठीक नहीं हुआ। तो भाई जी ने मेरे से बोला कि मैं उन पेशेंट को बुला लूँ सूरत से, सूरत के रहने वाले।
मैंने कहा बुलाओ, ये तो बाबा का दरबार है, सबको बुला लो। कह लगे ठीक है। उन्होंने उनको फ़ोन किया तो अगले दिन वो बहन जी आ गई, दोनों बेटियां भी साथ आई, दोनों बेटे साथ आए, उनके युगल भी साथ आए। हमने सबको छोड़ करके उन बहन जी के को करना शुरू किया। देखा हर पॉइंट को दबाया, कहीं भी कुछ नहीं था, एकदम सुन। पूरी ताकत हमने लगा ली, कोई उनको फर्क ही नहीं पड़ने वाला। खैर हमने बाबा को याद किया, बाबा अब तो तेरी परीक्षा है, मैं क्या देख सकता हूँ। और उन बहन जी का देखो विश्वास, उन्होंने कहा कि मैं सूरत से चली हूँ बाबा से बोल के कि मैं वहाँ से शांति वन से ठीक हो करके आऊँगी। मेरे मन के अंदर क्या निकला जब उन्होंने कहा कि बहन आप 100% ठीक हो जाओगे, निश्चित। उनको चटाई बिछाई, लिटाया, जो भी कुछ बाबा ने कराया हमने 45 मिनट तक उनको बराबर किया। बल्लभ भाई हैं और भी वहाँ पे हैं सब। 45 मिनट के बाद हमने अचानक क्या कहा कि बहन उठो और चलो। सत्य यही हुआ, वो बहन उठी और अपने आप चल दी। मैंने कहा यहां मत चल के दिखाओ, इनको सामने वाले पार्क में चल के दिखाओ। वो दौड़ करके आई, उसकी दोनों बेटियां रोने लगी, उसका पति, उनके युगल जो है मेरे से कोली भरने लगे। क्या हुआ? मैंने कहा मेरे को तो खुद नहीं पता क्या करा, ये क्या हुआ है, लेकिन ये चल पड़ी ना। कह रहे बिल्कुल सही हो गए। तो उनसे मैंने बहन जी से पूछा, मैं बहन जी पैर रखो कैसा? कह रही मैं तो बिल्कुल पहले जैसी होगी। मैंने कहा ठीक है। बल्लभ भाई ने कहा कि वाकई आप तो गुरु। मैं नहीं गुरु नहीं, मैं तो आपका सेवक हूँ। गुरु तो बहुत बड़ी बात होती है। उस दिन का दिन था, शांति वन के अंदर मैं सुबह 6 बजे बैठ जाता था, भाई जी तो गए थे, और रात के 11 बजे तक मैं भोजन करने के लिए बड़ी मुश्किल से बीच में उठता था। और एक बाबा ने मेरे को बहुत वो दे रखा है कि आप चाहे 500 आदमी लाइन में बैठ जाएं, 500 आदमी को लगातार पूरी ताकत के साथ एक्यूप्रेशर कर सकता हूं, और जितनी भी ताकत, और जैसा सुबह 6 बजे देखेंगे वैसे ही रात को 11 बजे भी मिलूंगा। मैं सोचता हूं वहां देखते थे, वहां कहते थे भाई जी सुबह से इतने सारे को दबा दिया, घुटने दबा रहे हो, ये दबा रहे हो, फिर भी हंसते हुए जा रहे हो। मैं कहा ये तो हाथ हैं केवल दिखाने के, कर तो वो रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूं, बाबा करा रहे हैं मेरे से। तो मेरे तो खुद नहीं पता कौन कर रहा है। नहीं, परसों की बात थी, 142 आदमी जी, हाँ रसोली। तो क्या हुआ, रसोली की जब बात थी तो स्वामी जी का हाथ यहाँ पड़ गया। कहने लगे ये रसोली क्या हुआ? मैंने कहा बचपन से ये तो फूलती जा रही है। कर एक काम कर, कल से ही कपालभाति अपनी बढ़ा दे, 35 से 40 मिनट कपालभाति करना है। एक बात और बताता हूँ, कपालभाति से शरीर के तमाम रोग ठीक हो जाते हैं। क्यों? जब हम कपालभाति करते हैं, पेट में झटका मारते हैं, तो इससे गांठे, ब्लड का सर्कुलर, घुटनों के दर्द, देखो पेट को कर रहे हैं दर्द, घुटनों का ठीक हो रहा है, पेट को कर रहे हैं कमर का दर्द ठीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब कपालभाति करते हैं तो ब्लड का सर्कुलर तेज हो जाता है। 1 महीने बाद जब बराबर नियम से करते थे, जैसे आप लोगों को योग का है, सेवा का, ऐसे ही हमारा भी कार्य होता था। तो उसमें ना ऐसा बन गया जैसे पानी होता है। तो स्वामी जी को दिखाया, कहने लगे एक काम का, इसमें हल्का सा चीरा लगवा दे और ये पानी निकाल दे इसका बस। हम नाई के पास गए बाल कटवाने के लिए, तो बाल, मैंने कहा भाई इसके बाल काट दो, तो इसका चीरा लगवाना है। जैसे वो बाल वो काटते ना कंघे से, तो कंघे से कर रहा था, करते करते ना कंघा उसका बीच में घुस गया, और मेरे जो कॉलर पे पूरा पानी सा आने लगा। वो कहने लगे भाई साहब आपका तो फोड़ा फूट गया। मैंने कहा फोड़ा फूट गया तो अंगूठे से इसको दबा दे और पूरा निकाल दे। कर आपको दर्द नहीं होगा, मगर दबा तो दे। उसने पूरा दबाया, पूरी जो गंध था वो बाहर निकल गया। एक गोली नहीं खाई, एक कुछ नहीं खाया, वो झुका तो बैठ गया, सारा शांत हो गया।
तो ये अनुभव योगा से होते हैं। कपालभाति करने से शरीर के तमाम रोग। इससे पहले हम योग में बैठते हैं, सुबह जब अमृत वेला में बैठते हैं तो हम अमृत वेला में बैठने से पहले 5 मिनट ब्रीदिंग करनी चाहिए। गहरा लंबा श्वास नाभि से लेकर के नाक से निकालना है, पूरा एकाग्रता के साथ गहरा लंबा श्वास। जब 5 मिनट गहरा लंबा सांस लेने का मतलब हमने अपने पूरे शरीर को शांत कर लिया। अशरीरी किसे कहते हैं? अशरीरी का मतलब यही तो है कि जब हम अगर हाथ में हाथ लगा के बैठे हैं तो हमें पता ही ना हो कि हमारे हाथ बंधे हैं या खुले हैं, पैर कहाँ हैं, कैसे हैं, इसको हम अशरीरी कहते हैं। और ये स्थिति आएगी आपकी जब आप गहरा लंबा सांस लेकर के बैठेंगे। इसमें गहरा लंबा सांस नाभि से हो गया। दूसरा एक प्राणायाम होता है भस्त्री का, जो केवल सीने को फुलाया जाता है, हार्ट के लिए, फेफड़ों के लिए, श्वास के लिए, दमा के लिए, बहुत लाभदायक। जैसे अभी मैंने नाभि से लिया, ऐसे ही ये सीना देखो, अगर 5 सेकंड में ले रहे हैं तो 7.5 सेकंड में छोड़ना है। इससे क्या होता है, 450 गुना ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आती है। जब हम सुबह सुबह भस्त्रिका करते हैं 5 से 10 मिनट, ये ज़्यादा लंबे समय नहीं कह रहा हूँ, 5 से 10 मिनट, तो जब हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो कभी हमें बीमारी नहीं होगी। तो भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। ब्रीदिंग करने से हमारा शरीर और मन एकाग्र होने लगेंगे। देखो, किसी भी आसन में बैठ जाओ, अगर हमारी संकल्प शक्ति मजबूत है, कितना भी दर्द क्यों ना हो, आप बस एक ही संकल्प लगा के बैठो कि मेरा पैर है, टूट नहीं जाएगा। ध्यान रखना, कितना भी पेन हो जाए, केवल 2 मिनट बोलता हूं, 2 मिनट में आपका पैर नॉर्मल हो जाएगा। अनुभव करके देख लेना। सुबह भी हम लोग क्या करते हैं कि हल्का सा पैर कुछ दर्द हुआ, हिला दिया, तो क्या होता है, वो काबू कर लेता है। जो मन होता है ना हमारा कि अब तो ये मेरे कब्जे में आ लिया, अब दूसरे पैर में भी दर्द करता हूं, ये सत्यता है। हमें भोजन के साथ साथ जो हमने ये जो किया है, सुबह कच्चे फल या फल, खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, ये इनसे अगर पेट भरोगे तो अच्छा, नहीं तो एक सेव खाओ। सेव में बड़ी पाचन शक्ति होती है। एक सेव अगर आप खाएंगे तो थोड़े दिन बाद आपकी पाचन शक्ति बढ़ने लगेगी, पाचन शक्ति बढ़ने लगेगी। सुबह आप इससे पेट भर लें, दोपहर को भोजन लें। भोजन में देखो, हम दही खाते हैं, दही में हमें कभी भी नमक नहीं डालना चाहिए, कभी भी। दही में 1 कप दही में 1 करोड़ कम से कम जीवाणु होते हैं। सूक्ष्म दृष्टि देखेंगे तो दही नहीं दिखाई देगी, केवल जीवाणु दिखाई देंगे चलते चलते। हम
अगर एक चुटकी भर नमक उसमें डाल देते हैं तो वो सारे जीवाणु मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं फिर हम उस दही को खाते हैं। वो दही हमारे पेट में कब्ज कर देती है। देखो दही और कब्ज कितना बात है। उस दही से हमारे पेट में कब्ज हो जाती है। और अगर हम उसमें उसी एक कप दही में मिश्री, अगर उसी एक कप दही में मिश्री डाल दे थोड़ी सी पीस करके, तो उसी जीवाणुओं की संख्या डबल हो जाएगी। यानी कि जितने बैक्टीरिया अंदर हैं उनको वो सबको मार देगी। गुड़ डालेंगे तो 1.5 गुना, चीनी डालेंगे तो लगभग बराबर उसकी हो जाती है। सबसे ज्यादा मिश्री में होती है। रात को सोते समय, जैसे अब गर्मी का मौसम है, आधी चम्मच हल्दी 1 कप दूध में डाल करके लेनी चाहिए। वो किसके लिए? लीवर सूजन के लिए, फैटी लीवर के लिए, आंतों में सूजन के लिए। जितना काम आयुर्वेदिक या एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं करेंगी वो आपकी आधी चम्मच कर देगी हल्दी की। शरीर में कहीं भी पेन होता है, मैंने बताया जब शरीर का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो वो दर्द हमारा शुरू हो जाता है। किससे? ठंडा पानी पीने से, ठंडी वस्तुओं खाने से। हाँ, एक खाने पे एक बात ध्यान हो दो, देखो आगे, अगर आप पहले खाना खा रहे हैं, भोजन करने के लिए जा रहे हैं, या तो वहां अगर आइसक्रीम है, या तो आधा घंटा पहले खा लो या 45 मिनट बाद में खाओ। साथ साथ अगर आइसक्रीम खाएंगे तो 100% आपके आंतों में इन्फेक्शन होगा ही होगा। शाम के समय कभी भी दही, 5 बजे के बाद दही, चाय, कढ़ी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नहीं तो आपके पेट में कब्ज होगा ही होगा, कोई उसको बचा नहीं सकता। देखो दही कढ़ी ये तो बहुत अच्छी चीज है ना, मठा, लेकिन अगर 5 बजे के दिन सुबह के बाद ले लिया तो 100% आपके पेट में कब्ज करेगा। आप सोचेंगे कि मैंने ऐसी क्या चीज खाई जो मेरे पेट में कब्ज है। अधिकतर क्या देखते हैं पार्टियों में? दही बल्ले होते ना रात को। दिन में भी अगर दही भल्ले खाने हैं तो उड़द की दाल के भल्ले कभी नहीं खाना दही के साथ, नहीं तो जहर खा रहे हो, जहर। मैं लिखित दे सकता हूं कि 53 बीमारी केवल 5 मिनट के अंदर आपके अंदर आ जाएंगी। वात संबंधी 53 बीमारी 5 मिनट के अंदर आ जाएंगी। अगर आपको दही भल्ले खाने हैं, दही को थोड़ा अजवाइन या जीरे से छोंक लगा लो और मूंग की दाल के भल्ले खाओ, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उड़द की दाल के अंदर वात बहुत होता है जो जोड़ों में दर्द फैला देता है, और साथ साथ दही, तो वो डबल आपको बीमारी पला देगा। ये बीमारी के कारण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम खाते हैं ऐसा। मैं सेंटरों पे देख रहा हूं जा जाकर ऐसा खाते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, सुबह सुबह जिनको वात की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम या दर्द की प्रॉब्लम है, वो नींबू डाल के पानी ना पिए, बिना नींबू के पानी पिए। क्यों? क्योंकि जिसको वात की प्रॉब्लम होती है तो उसको खटाई जहर होती है। उसके लिए खटाई का जो काम है जी, गैस, वात माने गैस,
वायु, जो ये जोड़ों में दर्द होता है, सर्वाइकल होता है, साइटिका होता है, ये वायु तो दोष है, ये वायु का दोष होता है। इसीलिए कभी भी एक बात को ध्यान रखो, सुबह का पानी गुनगुना लोगे तो और अच्छा है, और अगर गुनगुना मिला लो तो सादा पानी पी लो, वो भी आपके लिए अच्छा है। हमारे शरीर के अंदर कहीं भी गांठ है, चाहे लीवर की गांठ है, चाहे कैंसर की गांठ है, चाहे शरीर में कहीं भी गांठ है, कपालभाति नहीं कर सकते हो तो उसके लिए एक छोटी सी दवाई बताता हूं। बथवा सुना? बथवा जानते हैं ना? बथवे को जड़ सहित उखाड़ लो और उसको लाके सुखा लो, 2 किलो 4 किलो 5 किलो उसको रख लो सुखा करके, उसका चूर्ण बना लो। चूर्ण बना करके 1 चम्मच चूर्ण 400 ग्राम पानी में पकाओ। जब पकते पकते 50 ग्राम रह जाए तो उस पानी को घूंट घूंट करके, जिसको लीवर का, कैंसर का कहीं भी गांठ है, उसको पिला दो। दिन में 2 बार, सुबह और शाम। मैं लिखित दे सकता हूं कि 3 महीने के अंदर उसकी कैंसर की गांठ भी खत्म हो जाएगी, केवल बथवे के पानी से। अस्थमा, अस्थमा का देखो, कहते हैं अस्थमा दमा श्वास के साथ जाता है, बोलते हैं ना, कितना आसान सा इलाज है। पीपल का पत्ता, कोमल कोमल पत्ते तोड़ लो, उनको लाके छाया में सुखा लो, सूख जाए जब तो उनको पीस करके चूर्ण बना लो। अगर शुगर नहीं है तो 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच चूर्ण, दिन में 3 बार अस्थमा के रोगी को दे दो। केवल 90 दिन के अंदर कोई दूसरी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अस्थमा अपने आप ठीक हो जाएगा। शरीर में दर्द, दवाइयों के बारे में ठीक है? दवाइयों के बारे में बताऊं या और कुछ? जिसको देखो, हाँ, अगर किसी को जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सर्वाइकल है, या और कोई प्रॉब्लम दर्द संबंधी है, या किसी को बीमारी है, तो भोजन के बाद हम बैठेंगे, फिर वो आप जो भी होगा, जो भी आपको ज़रूरत होगी, उसी के अनुसार हम आपको बताएंगे। ये मैं आपको जो दीदी ने बताया, ये मेरे को खुद अचंभा लगता है कि कुछ बाबा ने ऐसे दिया है कि जो सामने बैठा ना, अब यहाँ जैसे बैठे ना, सच्चाई बोल रहा हूँ, अलग अलग सबकी बीमारी देख ली, कौन से को क्या बीमारी है क्या नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्या होता है। मैं खुद सोचता हूँ कि ऐसे कैसे हुआ। तो ये कौन कराता है? वो बाबा करा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ये अपना लक्ष्य बना लिया है कि मैं हमेशा जब तक जीऊँगा अपनी बहन और भाइयों का सेवा करता ही चलता चला जाऊंगा, और उनको बिना दवाइयों के, योगा के द्वारा और एक्यूप्रेशर, क्योंकि सर्वाइकल, साइटिका, कमर का दर्द, शुगर, ये ज़्यादा बीमारी हो रही है। इनके लिए छोटे छोटे योगा है जो करेंगे तुरंत उसका आराम लगेगा। शुगर वाला, शुगर की बहुत प्रॉब्लम है, अभी आपने किया, शुगर के लिए मंडूकासन है, वो किया करें। दूसरा कपालभाति 15 मिनट, 15 मिनट अनुलोम विलोम और 5 मिनट भस्त्रिका। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। अगर बाहर ना चल सके तो अपने कमरे में ही पंजों पे कूदना है। जब हम पंजों पे कूदते हैं तो हमारी पिंडलियां दर्द करती हैं।
पिंडरियाँ क्या होती है? हमारी पिंडरी, ये पेट होता है। तो आप कुछ दिन में देखेंगे कि आपका पैनक्रियाज खुलने लगेगा, शुगर नॉर्मल आने लगेगी। उसके लिए छोटी सी एक दवाई, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम इंद्रजौ, 100 ग्राम काले चने भुने हुए, 100 ग्राम आम के पत्तों का चूरन, इनको सबको मिला करके डब्बा भर लो। 1 चम्मच सुबह योगा करने के बाद, 1 चम्मच शाम को। फिर देखो अपना नॉर्मल शुगर, और जो एनर्जी की पावर जो कम हो जाती है ना, वो भी उससे पूरी हो जाएगी। जी, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम इंद्रजौ, इंद्रजौ पंसारी के यहां सब मिल जाता है, इंद्रजौ, 100 ग्राम काले चने भुने हुए, 100 ग्राम आम के पत्तों का चूरन। अभी पता नहीं, आम के पत्ते बहुत कामयाब होते हैं शरीर की इम्यूनिटी को बनाने के लिए। अगर आम के पत्तों का चूर्ण बना करके आप लेते रहे ना सुबह शाम, तो एनर्जी आ जाएगी, पावर, इतना पावरफुल होता है। तो ठीक है, समय के देखते हुए जो जी जी, भोजन के बाद में डाइनिंग हॉल नंबर 7 में हम वहीं बैठेंगे, चाहे 10 बजे, चाहे 11 बजे, चाहे 12 बजे। सबको जो जिसका इच्छा हो वो दिखाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी इच्छा दवाइयों से नहीं है, मेरी इच्छा आप सबको बिना दवाइयों के आपकी रसोई से ठीक करने की है। हाँ, डाइनिंग हॉल 7 में नंबर में बैठेंगे जी। जी, पीपल, वो पीपली या पीपल, जी, जो पीपल के पत्ते, जो जो पीपली आप बोलते हैं ना, जो उसमें डालते हैं, वो भी इसलिए रसोई का जो रसोई जो होती है ना, अभी मैं बोल रहा ना, रसोई हमारा सबसे बड़ा वैद्य होता है। जो हमारे पूर्वजों ने जो भोजन की जो व्यवस्था बनाई है, वो इसीलिए बनाई कि हम भोजन से ही स्वस्थ हो जाएं। लेकिन उसको डालना बंद कर दिया और लाल मिर्च और मसालों पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। जो पीपल की आपने बोला है, पीपल की हर चीज़, पीपल की छाल और नीम की छाल मिला करके काढ़ा पी लो। अगर किडनी 70% तक खत्म हो चुकी है, वो भी आपकी नॉर्मल आ जाएगी, इतनी ताकत होती है। सुबह तो थोड़ा जाना है। हाँ, सुबह योगासन करा के जाएंगे। सुबह 5:30 बजे आ जाओ, आप योग से करके। हाँ, 5 बजे से, वाह, हम तो तैयार है। ठीक है, 4:45 के बजे 5 बजे शुरू। ये तो 100 अच्छा, हाँ, ये से 2 चम्मच पीपल की छाल दोनों मिला करके, और लगभग 400 ग्राम पानी में पकाओ। जब पकते पकते 100 ग्राम रह जाए, तो उसको पिलाना पेशेंट को। देखना, जो पथरी होती है ना, ये होती है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता घुलने लगती है। ठीक है, अब चलते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सोमवीर भाई जी का, बहुत ही अच्छी तरह से अब